वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एल.बी. कौशिक नित्य प्रति आपको लिए चलता हूँ कुरुक्षेत्र युद्ध में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में पहुँचने से पहले हम आपको दुर्गा सप्तशती से एक श्लोक श्रवण कराते हैं। आज का श्लोक इस प्रकार है, कृपया सुने, ज्ञानवर्धन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी के मंगल के लिए हमने यह प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा से की। आगे के क्रम में हम चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री अर्जुन कृष्ण का संवाद चल रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, आइए मैं आपको श्रवण कराता हूँ। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्लोक नंबर 7 में, गीता सार अध्याय 2। श्लोक इस प्रकार है, कर्मण्य दोष उपहत स्वभावः पुच्छामि त्वां ध्रुवं समुचेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् शिष्य अहम स्यादि मां त्वां प्रपन्नहम्। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि हे अर्जुन, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। और इसका तात्पर्य है, यह प्राकृतिक नियम है कि बौद्धिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझनें मिलती हैं, अतः प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। कृपया यह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है और इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये एक दक्षमगारी विदित्वास मल्लोक प्रेति से ब्राह्मण देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। अतः अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। अतः यह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्य तो ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करता चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है, ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख। दोस्तों, यह था हमारा 7वां श्लोक, जो अर्जुन की प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण के कुछ विचार
तात्पर्य में हमने आपको सुनाए। कृपण कौन होता है, दौर्बल्य क्या है, और किस प्रकार से अर्जुन की समझ में यह आया कि उसकी सारी दुर्बलता उसके परिवार से युद्ध न करने की है। दोस्तों, इस तरह से मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया आप वीडियो पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पर्यावरण शुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।